आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने राष्ट्रीय राजमार्ग चमधार में भूस्खलन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारी को सतर्कता बरतते हुए मोटर मार्ग को सुचारू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यस्थल में सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए लाउड स्पीकर स्थापित कर एक कर्मचारी की तैनाती करने के भी निर्देश दिए। श्री जोगदंडे ने संबंधित कार्यदायी संस्था के पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मार्ग पर डोर बैरियर लगाए जाएं ताकि भूस्खलन से किसी व्यक्ति को जानमाल का किसी भी प्रकार का खतरा न हो। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि भूस्खलन क्षेत्र की वस्तु स्थिति की सूचना फोटोग्राफ सहित प्रतिदिन उप जिलाधिकारी व सूचना अधिकारी को दी जाएगी तथा सूचना अधिकारी को प्रतिदिन प्रेस नोट जारी करने के निर्देश भी दिए, जिससे आवाजाही करने वालों को सही जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने उप जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि मार्ग अवरुद्ध रहने के दौरान बुधाड़ी खिरसू मोटर मार्ग पर यातायात को डायवर्ट किया जाए। जिलाधिकारी डॉक्टर जोगदंडे ने राष्ट्रीय राजमार्ग चमधार का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सावधानी बरतते हुए कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि रात्रि के समय भी कार्य करने हेतु लाइट की समुचित व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि पत्थर गिरते समय लाउडस्पीकर के माध्यम से कार्य करने वाले तथा अन्य लोगों को सतर्क किया जाए, जिससे कोई हादसा न हो। श्री जोगदंडे ने कहा कि जब तक मार्ग पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं होंगे तब तक बुधाड़ी खिरसू वैकल्पिक मोटर मार्ग से लोगों को आवाजाही कराई जाए, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग चमधार में तेजी से कार्य हो सकेगा। इसके अलावा उन्होंने उप जिलाधिकारी श्रीनगर को निर्देशित किया कि भूस्खलन क्षेत्र में खतरे की जद में आ रही विद्युत पोल को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कराएं, जिससे विद्युत सप्लाई सुचारू रूप से बनी रहे। जिलाधिकारी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि श्रीनगर से आगे चमधार के पास मलबा आने से श्रीनगर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। एनएच के अधिकारियों द्वारा लगातार सड़क खोलने का प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि बीती शाम को राजमार्ग खोल दिया गया था, लेकिन सुबह मलबा आने से राजमार्ग बाधित हो गया है। वर्तमान में भी पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी यात्रियों को हिदायत दी गई है कि यात्रा के लिए वैकल्पिक मार्ग बुधाड़ी खिरसू का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में दीवार, कंक्रीट की दीवार व बोल्डर नेट आदि जो उचित सामग्री को लगाना सुनिश्चित करें, इससे पहाड़ी से आने वाले पत्थरों से बचाव हो सकेगा। खिरसू डबरूखाल मोटर मार्ग का क्षतिग्रस्त होने की वजह से नानघाट पेयजल योजना का जो पाइपलाइन था वो भी क्षतिग्रस्त हो गया था। पिछले कुछ दिनों से इसके वजह से शहर में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई थी। अभी पेयजल विभाग के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वो और जो पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, आप दोनों के साथ में स्थलीय निरीक्षण किया है और यहाँ पे जो पेयजल लाइन के लिए जो समस्या उत्पन्न हो गई थी उसके लिए समाधान करने के लिए दोनों से वार्ता किया गया है, मौका मुआयना किया गया और काम को जो है तत्काल अगले 24 घंटे में शुरुआत करते हुए शीघ्रता से पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। इस कार्य के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्टर कार्य करेंगे उनसे भी बात किया गया है। उनके पास सभी सामग्री अभी उपलब्ध हो गया है और हम आशा करते हैं कि अगले 2 दिवस के अंदर इस काम को पेयजल विभाग द्वारा पूर्ण कर लिया जाएगा। सड़क का जो मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया उसके बारे में भी चर्चा किया गया है और संबंधित विभाग का जो भी अभी अस्थायी रूप से सड़क को खोल दिया गया है और भविष्य में उस सड़क का जो निर्माण कार्य उसको प्रारंभ करने के लिए उन्होंने कहा है कि अभी जैसे मौसम थोड़ा साफ हो जाती है और लेबर के कार्य करने लायक मौसम हो जाता है उसके उपरांत उस काम को प्रारंभ कर दिया जाएगा। वर्तमान में जो यातायात सुचारू किया गया है उसको यथावत रखा जाएगा।